अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 8वीं जमात के जोग्राफ़ी की दरसी किताब में सबक नंबर 2 ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा इसका मुताला करेंगे और ज़लज़ला, आतिशफ़शा, चट्टानें किसे कहते पता चल जाएगा। तो 7वीं क्लास में आप लोगों ने इस बारे में पढ़े थे कि ज़लज़ला किसे कहते हैं। तो ज़लज़ला आने पर ज़मीन हिलने लगती है और कश्र अर्ज़ में थरथराहट होती है। देखो, जब भी ज़लज़ला आता है तो सब चीज़ काँपने लगती है। जैसे कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा रिश्टर इकाई में ज़लज़ला आ जाता है, जिसकी वजह से बेइंतहा नुकसान हो जाता है। और आतिशफ़शा फटने पर जब ज़मीन पर गर्म सयार मादा सतह ज़मीन पर आ जाता है तो उसके सर्द होने पर जो चट्टानें बनती हैं उसे जो है आतिशी चट्टानें कहा जाता है या आतिशी चट्टानें कहते हैं। क्योंकि आतिश ने आग, तो जो आग उगलते हैं तो आतिशी चट्टानें, आपने देखे होंगे पहाड़ लावा जहाँ से निकलता है तो उससे जो है आतिशफ़शा पहाड़ कहते हैं। और जिस सिमत से ये आग उगलती है वहाँ अगर नदी या वहाँ पर दरिया है तो सूख जाता है, इतनी गर्म आ जाती है। और आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखे होंगे कि अभी कई जगह पे समुंदर के 2 हिस्से, एक जहाज गुजर रहा है, एक नीला रंग का है पानी और दूसरा पे लाल। तो ये भी एक दुनिया का एक अजूबा है। उसी तरह से कह सकते हैं हम कि ये आग बहती हुई, जैसे पेट्रोल नहीं होता है तो पेट्रोल की तरह मैंने आग को जो है ये पानी में जो है आग लगी हुई नजर आ रही है। तो दरअसल क्या, वो तेज़ाबी पानी होने की वजह से उसमें कहीं न हो गया या अल्लाह की तरफ से कुदरत का करिश्मा है, तो समझ में आ जाता है। फिर 7वीं क्लास में आपने पढ़े थे कि कश्र अर्ज़ के जिस सुराख से लावा फेंका जाता है उसे आतिशफ़शा कहते हैं। जो लावा फेंका जाता है उसे क्या कहते हैं? आतिशफ़शा कहते हैं। आतिशफ़शा फटने से आग, आतिशफ़शा पहाड़ को देखेंगे जब फट जाता है तो आग, राख, धुआं, पत्थर और गैस जैसी चीज़ें फेंकी जाती है। आपने देखे होंगे हमारे यहाँ पर जब पानी, उसका पानी नहीं मिलता है तो महीने में बोरिंग लगाई जाती है। एक वक्त ऐसा रहता है कि बेइंतहा अंदर तक गहराई तक जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी मिल जाता है तो बाहर निकल जाता है तेजी के साथ। उस तरह से ये मामला है। आतिशफ़शा फटने से आग, राख, धुआं, पत्थर और गैस जैसी जो है चीज़ें फेंकी जाती है। ये चीज़ें किन हालतों में पाई जाती हैं? तो ये चीज़ें जो है गैस, माय और ठोस शक्ल में होती है। सुने, गैस, माय और ठोस शक्ल में होती है। और ये चीज़ें ठंडी होती है, गर्म होती है, कैसी होती है पूछा गया था। तो ये चीज़ें बहुत गर्म होती है क्योंकि ये ज़मीन की काफ़ी गहराई से बाहर आती है, यानी जितनी गहराई से होगा उतना जो फोर्स से ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, जैसे एक इंसान जो है 7वें माले पर है, अगर पत्थर गिरा रहा है तो बहुत ही जितनी दूरी से फेंका जाएगा वो जो है मतलब तेज से नीचे चला जाएगा और उसका फोर्स ज़्यादा। जैसे आपको कह सकता हूँ कि अगर आप झरने पर जाते हैं नहाने के लिए, आबशार के पास जाते हैं तो जितनी ऊंचाई से पानी होगा उतना ज़्यादा तेज़ बदन को लगता है। नीचे है तो उसका उतना जो है असर नहीं नज़र आता है, लेकिन आप जिन लोगों ने ये तजुर्बा किए होंगे उनको पता होगा। इस तरह से जो है ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत गर्म होती है क्योंकि ज़मीन की काफ़ी गहराई से बाहर आती है। ठीक है, अगला है ज़मीन के वजूद और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के बारे में अंदाज़े क्या लगाए जाते हैं वो देख लेते हैं कि ज़मीन का वजूद जो है निज़ाम शमसी के साथ हुआ है। निज़ाम शमसी के साथ ज़मीन का वजूद हुआ है। इब्तिदा में ज़मीन तपते हुए गैस के गोले की तरह थी, तपते हुए गोले की तरह थी। अपने महवर पर घूमते घूमते वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। जब ठंडी कोई चीज़ हो जाती है तो ठोस शक्ल इख्तियार
करती है, गर्म है जब तक पिघलते रहते हैं। जैसे आप कह सकते घी ठंडे मौसम में रहेंगे तो वो जो है पिघलता नहीं है, लेकिन जैसे उसको गर्म तवे पर डाल दो थोड़ा सा घी तो देखो फैलता कैसे इस तरह से। ठीक है, ठंडा होने का अमल जमीन की ऊपरी सतह से शुरू हुआ, इस वजह से जमीन का बैरूनी हिस्सा कश्र अर्ज ठंडा और ठोस है। अभी कश्र अर्ज की जो है शक्ल देख सकते हैं आप, आपके सफ़ा नंबर जो है किताब में 12 तक, तो वहाँ आपको मिलेगा जमीन का अंदरूनी हिस्सा बताने वाली शक्ल। तो वो ध्यान में रखिएगा, उसी के ताल्लुक से बात हो रही है अपने यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद जो है जमीन के अंदरूनी हिस्से के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से कौन से हैं? जमीन के अंदरूनी हिस्से के 3 हिस्से हैं, कश्र अर्ज, वस्ती खौल और मगज। सुने, कश्र अर्ज कौन कौन से हैं? जमीन के अंदरूनी हिस्से में अगर देखा जाए तो कश्र अर्ज, वस्ती खौल और मगज। अब कश्र अर्ज 2 हिस्सों में तकसीम होता है, एक है बड़े आदमी गिलाफ और दूसरा जो है बहरे आदमी गिलाफ। तो इसको जो है बड़े आदमी गिलाफ को जो है सयार कहते हैं और बहरे आदमी गिलाफ को सायमा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो आगे देखते हैं, अगली बात करता है। फिर उसके बाद जो है वस्ती खोल 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, एक ज़हरी वस्ती खोल और दूसरा जो है बाला वस्ती खोल। ठीक है, ऐसे ही मगज भी 2 हिस्सों में है, एक बैरूनी मगज और एक अंदरूनी मगज। ठीक है, तो एक एक हिस्से को हम लोग जो है देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपके पास सफ़ा नंबर 10 पर किताब में आप देख सकते हैं कि एक शक्ल दी हुई है, शक्ल नंबर 2.1, जमीन के अंदरूनी हिस्से की साख बताने वाली शक्ल है। कौन सी? ये वाली जो नजर आ रही है, ये वाली है। और उसमें क्या है, ऊपर देखो अंदरूनी मगज है, फिर बैरूनी मगज है, फिर वस्ती खौल है तीसरा, और फिर कश्र अर्ज है। तो कश्र अर्ज में 2 हिस्से, एक सयार एक सायमा। सयार जो है वो बड़े आदमी गिलाफ और सायमा जो है बहरे आदमी गिलाफ। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो है आप समझ में आ जाना चाहिए कि कश्र अर्ज की मोटाई कितनी। तो कश्र अर्ज में बड़े आदमी गिलाफ की मोटाई कितनी और कश्र अर्ज के बहरे आदमी गिलाफ की मोटाई कितनी, उसमें फर्क देखो। तो बड़े आदमी गिलाफ की मोटाई जो है 30 ता 35 किलोमीटर है। कितनी है? 30 ता 35 किलोमीटर। जबकि बहरे आदमी गिलाफ की जो मोटाई है वो है 7 से 10 किलोमीटर। ठीक है, अब बड़े आदमी गिलाफ की कसाफत कितनी? 2.65, 2.65। आशार्य के बाद जो नंबर रहता है सिंगल पढ़ना है, एक साथ नहीं। तो 2.65 का 2.90 ग्राम मकब समय। सुने कितना है? 2.65 का 2.90 ग्राम मकब समय है। जबकि बहरे आदमी गिलाफ की कसाफत कितनी है? 2.90 का 3.30 ग्राम मकब समय। ठीक है, अच्छा, बड़े आदमी गिलाफ के बुनियादी अनासिर क्या है? तो वो है सिलिका और एल्युमिनियम। जिसको देखो सिलिका के लिए Si है और एल्युमिनियम के लिए Al है, तो Cr हो गया। अगर पढ़ेंगे तो Cr, इसमें Cr और सायमा यहाँ पर देख सकते हैं। बहरे आदमी गिलाफ में सिलिका और मैग्नीशियम, तो सिलिका के Si और मैग्नीशियम के Ag, तो मैग्नीशियम ऐसे, तो उसको सायमा कहा गया है। अच्छा, इसमें कश्र अर्ज में ही बड़े आदमी गिलाफ की चट्टानें कौन सी पाई जाती है? तो वो है ग्रेनाइट। कौन सी होती है? ग्रेनाइट। जबकि कश्र अर्ज के बहरे आदमी गिलाफ की चट्टानें कौन सी है? बसाल्ट और गैब्रो। कौन सा है? बसाल्ट और गैब्रो। अब जो है वस्ती खोल के बारे में पढ़ेंगे। तो वस्ती खोल में जो है अगर देखा जाए तो कश्र अर्ज के नीचे वस्ती खोल की तय पाई जाती है। सुने, अभी जो शक्ल बताया था किताब में, वस्ती खोल के 2 ज़ेरी हिस्से, एक है बाला वस्ती खोल और दूसरा ज़ेरी वस्ती खोल। ठीक है,
अब बारह वस्ती खोल ज्यादा मुतहरिक होती है, इस तरह में लावा जमा होता है और आतिशफिशा फटने पर जो है ये लावा जमीन की सतह पर आ जाता है, जो आप सातवीं क्लास में पढ़े हैं उसी को कंटिन्यू यहाँ पर किया गया है। वस्ती खोल की तय को कमजोर वस्ती खोल भी कहते हैं। ये सवाल आपको पीछे मिल जाएगा, तो क्यों कहते हैं समझ में आ जाएगा। ज़लज़लों के मराकिज़ भी आमतौर पर जो है इसी तय में पाए जाते हैं। सतह ज़मीन से तकरीबन 42 किलोमीटर की गहराई के बाद ये तय शुरू हो जाती है। कितने किलोमीटर के बाद? 42 किलोमीटर के बाद, ठीक है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस तय में 2400 से 2900 किलोमीटर की गहराई का दर्जा हरारत 22 जो है 2200 दर्जे सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह बढ़ता हुआ जो है दबाव है और ज़ेरी वस्ती खोल की कसाफत जो है 5.7 ग्राम मकरसन है। इतना है 5.7 ग्राम जो है मकरसन है, ठीक है। अगला जो है मगज के दो हिस्से हैं, एक है बैरूनी मगज और एक है अंदरूनी मगज। तो वहाँ देख सकते हैं हम कि बैरूनी मगज और अंदरूनी मगज क्या है। तो मुकाम, सतह ज़मीन से गहराई, कसाफत कितनी, हालत क्या, बुनियादी अनासिर कौन से, इस ताल्लुक से बात करेंगे यहाँ पर। तो मुकाम जो है वो ज़ेरे वस्ती खोल के नीचे, यहाँ पर हम पढ़े थे उसके जस्ट नीचे, और अंदरूनी मगज का मुकाम कहाँ पर? बैरूनी मगज के नीचे, एक ज़ेरे वस्ती खोल के नीचे और एक बैरूनी मगज के ये है नीचे। उसके बाद जो है मुकाम के बाद आता है सतह ज़मीन से गहराई। सतह ज़मीन से गहराई जो है बैरूनी मगज की 2900 ता 5100 किलोमीटर गहराई तक है। काफ मीन का मतलब होता है किलोमीटर, और ये जो है सीन और मीन सेंटीमीटर, सम जिसको कहते हैं, सुने। तो ये एक है। तो यहाँ सतह ज़मीन से गहराई जो है 2900 ता 5100 किलोमीटर गहराई तक, जबकि अंदरूनी मगज जो है वो 5150 ता 6371 किलोमीटर तक है। अच्छा, कसाफत कितनी है बैरूनी मगज की? तो 9.8 ग्राम मकरसन, सुने। और अंदरूनी मगज के लिए 13.3 ग्राम मकरसन। हालत कैसी है देखो, बैरूनी मगज की हालत जो है सैयार या नीम सैयार में पाया जाता है, जबकि ठोस हालत में जो है अंदरूनी मगज होता है, पाया जाता है। उसके बुनियादी अनासिर कौन से हैं बैरूनी मगज के? तो लोहा बैरूनी मगज का बुनियादी अनासिर है, और लोहा और निकल ये अंदरूनी मगज का जो है बुनियादी अनासिर है। इस तरह से जो है ये आप इसमें फर्क जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से, यानी क्या है। देखो एक चीज जो नजर आ रही है यहाँ पर, कश्रे अर्ज, वस्ती खोल और मगज। कश्रे अर्ज, वस्ती खोल और मगज। तो देखो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, ये दिया हुआ है 12 पर, तो पढ़ सकते हैं। साइंसदान कॉन्रेड ने तहकीक की थी कि बड़े आजमी गिलाफ और बहरे आजमी गिलाफ की कसाफत में अदम तसलसल है। इन दो में जो है तसलसल नहीं है, अदम तसलसल है, और इसीलिए इस फर्क को जो है कांगरे फर्क कहते हैं। कौन सा? कांगरे फर्क इसे कहा जाता है। अब अगला जो है कशरे अर्ज और वस्ती खोल। कशरे अर्ज, पहले तो हम बदल गिलाफ और बहरे आदमी गिलाफ के ताल्लुक से बात किए। अब कशरे अर्ज और वस्ती खोल के फर्क जो है में भी फर्क है, और इस फर्क की तहकीक जिस साइंसदान ने की था उसका नाम था मोहरविस्क। मोहरविस्क उसका नाम था, इसलिए इस फर्क को मोहफर्क कहा जाता है। कौन सा? मोहफर्क कहा जाता है। ऐसे ही वस्ती खोल और मगज में भी फर्क है। तो देखो वस्ती खोल और मगज के दरमियान फर्क है।
तो साइंसदान गुटेनबर्ग ने इस फर्क की तहकीक की थी, इसलिए इस फर्क को गुटेनबर्ग फर्क का नाम दिया गया। ये एक मालूमात के तौर पर है, इस पर किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस बात का ख्याल रखें, ये मालूमात के लिए था आपके। अगला जो है वो है अगला पॉइंट मकनातीसी कुर्रा। तो मकनातीसी कुर्रे में आप देख सकते हैं कि जमीन के अंदरूनी हिस्से में बैरूनी मगज का दर्जे हरारत जो अगर देखा जाए वो तकरीबन 5000 सम और अंदरूनी मगज का दर्जे हरारत जो है तकरीबन 6000 जो है आप दर्जे हरारत में इस पर की जो है सम नहीं कह सकते, सेल्सियस कहेंगे, सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जमीन के अंदरूनी हिस्से में बैरूनी मगज का जो है दर्जे हरारत तकरीबन 5000 दर्जे जो है सेंटीग्रेड और अंदरूनी मगज का दर्जा हरारत तकरीबन 6000 दर्जे सेंटीग्रेड है। दर्जा हरारत में फर्क की वजह से ये जो दर्जा हरारत है वो कभी ठंडा मौसम अपने यहाँ, कभी गर्म मौसम अपने यहाँ, वो जो नज़र आता है वो ठंडी गर्मी की वजह से। देखो कभी होता है ऐसा भी देखेंगे कि दिन भर खूब गर्मी और रात में एकदम ठंडी, जिसकी वजह से तबीयत हम लोगों की जो है बिगड़ जाती है। तो ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन लहरों को लट्ठू की तरह डायरेवी रफ्तार हासिल हो जाती है। डायरेवी रफ्तार की वजह से इन लहरों में बिजली पैदा होती है और मकनातीसी मैदान तैयार होता है। क्योंकि लट्ठू किसको कहते हैं, भौरा, जिसको कहते हैं रस्सी बांध कर क्रिया करता है, कैसे घूमता रहता है। जिस तेजी के साथ फेंकोगे और जिस रस्सी को इस्तेमाल करें उसको अगर मजबूती के साथ अगर ये किए बांधे तो उतनी तेजी के साथ जो है लट्ठू घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ढीला है तो घूमेगा नहीं, गिर जाएगा उसे। इस मकनातीसी मैदान की वजह से जमीन के अतराफ एक किस्म के गिलाफ तैयार होता है। आपने देखो कभी वक्त देखे होंगे फैन बहुत तेज जब चलता है तो फैन को चलते हुए देखने पर आपने देखेंगे, कभी गौर से देखना, कभी ऐसा आपको नजर आएगा और कभी वो ऐसे नजर आता है, लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट ऐसा चलता रहता है एकदम स्पीड में। जब फ्रेंड गौर से देखेंगे तो वो एक नजर आता है। इसी तरह से इसका भी मामला कि जैसे आप गाड़ी के टायर देखेंगे फिल्मों वगैरह में, सीरियल वगैरह में स्पीड से जाता है, हालांकि गाड़ी वहीं पर है लेकिन वो कंप्यूटर का मतलब ये गाड़ी बढ़ रही है आगे और उसके टायर का लग रहा है कि पीछे जा रहे हैं। ये एक मतलब लट्ठू का एक रहता है, जितनी तेजी से लट्ठू चलेगा उस तरह से नहीं काम होगा। तो एक गिलाफ तैयार होता है, उस गिलाफ के बारे में इसे मकनातीसी कुर्रा कहते हैं। इस गिलाफ की वजह से सूरज से आने वाली बारिश शमसे से जमीन की हिफाजत होती है। देखो अल्लाह ताला ने जो है हमको जो है बहुत सारी चीज़ों से और नेमतों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन चीज़ों से नवाजा है उसका हमको सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो कि जिस्म में जो जिल्द है उसमें बारी बारी सुराख है, अगर वो बंद पड़ जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो उसका धोना बहुत ज़रूरी है। पसीना आता है, पसीने से तर होते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है हमें वज़ू का मौका दिए है और वो उस वज़ू के ज़रिए से भी साफ होता है। जितना बदन का हिस्सा खुला है वो साफ हो जाता है। क्या वक्त का निज़ाम है फरिया किया जाएगा तो इस्तेमाल कर देगा। तो तुम अल्लाह ताला की किन किन नियामतों को जुटलाओगे। हम गुनहगार बनते हैं अल्लाह के, लेकिन क्या फिर भी जो है हम तो अल्लाह ताला नवाज़ता है, अता करता रहता है, यानी कितना रहमदिल अल्लाह ताला की ये एक है। तो उसकी ज़ात पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए, चूँकि इतना छोटी है इसलिए ये बहुत छोटा सबक और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास के हिसाब से पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाब व कामयाब करे दुआ है। और इनके जो सवाल जवाब रहेंगे वो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं और अपनी बयाज़ों में लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।